बसपा आई लोकसभा के लिए एक्शन मोड में। मान्यवर कांचीराम साहब के इस नारे पर करेगी काम। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर कांचीराम साहब के एक नारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी काफी गंभीर होते हुए नजर आ रही है। बता दें कि मान्यवर कांचीराम साहब ने अपने जीवन में जब मिशन मूवमेंट को चलाया, सामाजिक आंदोलन से लेकर राजनीतिक आंदोलन तक उन्होंने अनेक नारों की निर्मित की और उस नारों से लोगों में जोश भरा। इतना ही नहीं, लोगों को प्रेरणा दिया और उस नारों से ही लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हुए और बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी ताकत के साथ खड़े रहे। मान्यवर कांचीराम साहब ने तो अनेकों नारे दिए थे, जिसमें एक कर जो है वो नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। बहुजन समाज पार्टी के पहले अध्यक्ष और संस्थापक मान्यवर कांचीराम साहब, इन्होंने यह नारा इसीलिए दिया था क्योंकि इस देश के अंदर 15% लोग 85% बहुजन समाज पर हजारों सालों से राज कर रहे थे, हजारों सालों से उनका शोषण कर रहे थे। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से भी इसमें बदलाव नहीं आ रहा था। 60 से 70 सालों तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर राज किया, लेकिन वोट देने वाला जो समाज रहा वह बहुजन समाज ही रहा। लेकिन बहुजन समाज के परिस्थितियों में, बहुजन समाज के हालात में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ और इसीलिए मान्यवर कांचीराम साहब ने जब सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन का कारवा शुरू किया तो उन्होंने अपने इस कारवे में एक यह नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। क्योंकि इस देश का 85% बहुजन समाज यह वोट देता है, लेकिन उसके हालात में बदलाव नहीं होता है और इसीलिए अब बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो मतदाता है, वो वोट अपना देकर अपनी सरकार बनाएंगे, ना कि किसी और की, जो कि हम पर हजारों सालों से राज कर रहा है। अब इसी नारे को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने वोट हमारा राज तुम्हारा अभियान के तहत एक नई रणनीति आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बनाई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, इस संदेश के साथ उन्होंने गांव चलो अभियान भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा अब इस नारे को गांव-गांव पहुंचाना जरूरी है और इसीलिए उन्होंने नई रणनीति बनाई है। उन्होंने अपने सेटअप में, अपने संगठन में कई बार बदलाव किए हैं और जैसे जैसे चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी समय समय पर अपने संगठन में बदलाव करती है, अपने कोऑर्डिनेटर्स में बदलाव करती है, अपने प्रभारियों में भी बदलाव करती है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कई कोऑर्डिनेटर्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, उनके जोन में बदलाव किया है, तो कई कोऑर्डिनेटर्स की छुट्टी भी कर दी है। बहन कुमारी मायावती जी ने नगर निकाय चुनाव के बाद कई कोऑर्डिनेटर्स में बदलाव किए हैं, अपने संगठन में बदलाव किए हैं। इसी के साथ साथ जहां जहां बहुजन समाज पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और परिणाम अच्छे नहीं आए, तो ऐसे में कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदार मानते हुए उनकी छुट्टी भी कर दी है। ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने कुछ नए कोऑर्डिनेटर्स को भी जिम्मेदारी दी है, जिसमें खासकर सैयद अब्बास अली जैदी, इनका नाम सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इन पर विश्वास दिखाते हुए गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती और अयोध्या मंडल में काम करने का अवसर इन्हें दिया है, इनको जिम्मेदारी दी है। अब ये तो नई जिम्मेदारी नए कोऑर्डिनेटर्स को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मिली है। इतना ही नहीं, बता दें कि शमसुद्दीन राइन, इनकी भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता मुनकाद अली, इनकी भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। बता दें कि कानपुर मंडल की जो जिम्मेदारी है वो शमसुद्दीन राइन इन्हें सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी के जो नेता इमरान मसूद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने जो इस बार की रणनीति अपनाई है, इसमें खासकर उन्होंने सबसे ज़्यादा भागीदारी संगठन में और टिकटों में भी, जब नगर निकाय चुनाव हुआ था तो उन टिकटों में भी सबसे ज़्यादा भागीदारी मुस्लिम समाज को दी थी, जो कि जब से इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम कम्युनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। दलितों के बाद अगर किसी का उत्पीड़न सबसे अधिक हुआ है तो वह मुस्लिम समाज है। बहुजन समाज पार्टी ने एक और आदेश भी दिया है। बहन मायावती ने कहा है कि 3 महीने तक
पूरा संगठन का ढांचा बनकर तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने 3 महीने के बाद अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटर से कहा है कि फाइल जो है जिसमें सेक्टर बूथ का सेटअप होता है वो फाइल्स लाकर जमा करे और संगठन का ढांचा खड़ा करे। इस संगठन के आधार पर ही बहुजन समाज अपने वोट हमारा राज तुम्हारा इस नीति के तहत, इस अभियान के तहत जो सफलता है वो हासिल कर पाएगी। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने फिर मान्यवर कांशीराम साहब के इस नारे को दोहराया है और कहा है कि इस देश के अंदर वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे और इस माध्यम से लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में यह नारा गांव-गांव कितने दूर तक पहुंचता है। इस संदर्भ में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।